हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कल रात को 11 बजे तक, पौने 11 तक सत्संग चला था। वो सत्संग था भगवान रामचंद्र जी के गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज का। अब तुम राम जी तो नहीं हो, हम वशिष्ठ जी नहीं हैं, लेकिन हमारा तुम्हारा ये सौभाग्य है कि जो राम जी को उपदेश मिल रहा है और युक्ति मिल रही है, वो तुमको सुनने को, विचारने को और अनुभव करने को मिल रहा है। खाली सुनने को नहीं, विचारने को और अनुभव करने को भी मिल रहा है। ये हम सचमुच अपने भाग्य की क्या सराहना करें। मुझे पता है तुम राम जी नहीं हो, मैं वशिष्ठ जी नहीं हूं, पक्का पता है मुझे। लेकिन जो वशिष्ठ जी का अनुभव और जो राम जी को सुनने को मिल रहा है, वो आपको सुनने को तो मिलता है। जैसे राम जी उसका अनुभव करते हैं, ऐसे आप लोग भी कुछ अंश में अनुभव भी कर रहे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम जी, जीव को चाहिए कि सतशास्त्रों का श्रवण करे और हमारे सरीखे ज्ञानवानों की संगति करे, और जिन्होंने हमारा संग किया है उनको हमने आनंदित किया है। तो मुझे लगा कि मेरे साधक भी आनंदित तो हो रहे। और वह आनंद, ये नारेबाजी मत करो, वो आनंद पकोड़े खाने का नहीं है, वो तो हर्ष है। जलेबी का अथवा उनकी खुशामद का आनंद नहीं है, सुविधाओं का आनंद नहीं है। मेरे साधक सारी सुख सुविधाओं को लताड़कर यात्रा करते हुए यहां पहुंचते हैं, और घर में 25,000 आदमी की व्यवस्था हो, 25 आदमी की व्यवस्था हो, वहां 2 लाख आदमी आए तो क्या हाल होता है। ऐसी हालत में भी मेरे साधक आनंदित हो रहे हैं। मुझे पता है कि मैं कितनी भी व्यवस्था यहां बढ़ाऊं, फिर भी संख्या के अनुसार, बिना कोई नौकर के, बिना कोई 5 स्टार के, 5 स्टार में कितने नौकर लगते हैं और कितने गिने गिने आदमी आते हैं। उन बेचारों को जो आनंद नहीं मिलता, वो असुविधाओं को लताड़ के, घर की सुविधाओं को लताड़ के, यात्रा करके यहां पहुंचते हैं और आनंदित होते हैं। अगर आनंदित न होते तो दोबारा भाग भाग के नहीं आते। तो मुझे सचमुच में बड़ा आनंद और बड़ा संतोष हो रहा है कि वशिष्ठ महाराज और राम जी जिस रस को पाते थे, वो रस यहां बरस रहा है, बट रहा है। श्री कृष्ण और उनके ग्वाल बाल जो रस पाते थे, वो रस यहां हम लोगों को मिल रहा है। हम सचमुच में कैसे कितने भाग्यशाली हैं, उसकी तराजू ब्रह्मा जी बना नहीं सकते। बना देंगे गलती से तो टूट जाएगी। सत्संग से जो लाभ होता है, सतशास्त्र और विचार से जो लाभ होता है, उस लाभ के आगे स्वर्ग का सुख तो क्या कहो, रोज का 1, 2, 5, 10 करोड़ रुपया कमाई से भी वो लाभ नहीं होता जितना सत्संग से लाभ हो रहा है। यहां जो आनंद मिलता है, उसके आगे संसार का सुविधा से सुख होता है। सुख से के साथ दुख और विकार जुड़े हैं। सुख दुख को दबाता है
और भोक्ता को खोखला कर देता है, और दुख भोक्ता को डराकर दबोच के चला जाता है। लेकिन आनंद क्या करता है, वो दुख को सहने की और दुख को करवट लेकर उखाड़ फेंकने की योग्यता बढ़ा देता है, और सुख की लालच मिटा देता है। आनंद सुख की लालच मिटा देता है। ये भोगूं तो सुखी हो जाऊं नहीं, जैसे पतंगिया बेचारा आराम से बैठा है, दिया जला और सुख की लालच से पतंगिए आए, छटपटा के मर गए। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में ऐसी अज्ञानता है कि काम आता है, बोले फलानी ललना मिल जाए, फलाना दोस्त मिल जाए, फलाना फ्रेंड मिल जाए, मुझे बॉयफ्रेंड मिल जाए, मुझे गर्लफ्रेंड मिल जाए। वो सुख बाहर दिखाता है और बाद में वे ही आपस में लड़ते और दुखी होते। से फलाना रहने को मिल जाए, अपने से दूर, अपने से अलग स्थान में, अपने से अलग व्यक्ति में, अपने से अलग वस्तु में सुख दिखाकर भटकाने वाली जो ये माया है, अविद्या है, अस्मिता है। मैं ये हूं और ये चीजें मेरी है, ये अस्मिता है। राग है और द्वेष है, ये लोफर हैं, जीव को भटकाते रहते। सत्संग से राग भी कम होता है, द्वेष भी कम होता है, अहम अस्मिता भी कम होती है, और बाहर सुख की जो भटकान है, अंदर में जब आनंद आने लगा, जब दिल में ही दिल भर का रस है, तो काबे में सिजदा कौन करे। जब अपने ही दिल में दाता है, तो अपने दाता के सुख में विश्रांति पाने वाली जो अपनी रीत है, गीता की, योग वशिष्ठ की, उपनिषदों की, ग्रंथ की, नानक सतगुरु भेटिया मैल जन्म जन्म दे लथे। जन्म जन्म की ये जो ना समझी है कि ये मिले तो सुखी हो जाऊं। जैसे पतंगिया दिए में सुख ढूंढता है, हाथी हथिनी में सुख ढूंढता और जिंदगी भर गुलाम हो जाता है। भंवरा सुगंध में सुख ढूंढकर फंस मरता है, कुचला जाता है। मछली स्वाद में सुख ढूंढती हुई निगल जाती तो कुंडी में फंस मारती है। तो ये बाहर सुख ढूंढते हैं, ये जीव बेचारे दुखी होके फंस मारते। मनुष्य भी अगर बाहर ही सुख ढूंढता रहा तो उन तुच्छ प्राणियों जैसी जिंदगी हो जाती। न मनुष्यात् श्रेष्ठतरो हो, मनुष्य से श्रेष्ठतर और कोई नहीं, शास्त्र कहता, क्योंकि वो उसको सत्संग मिल सकता है और वो सुख लेने के लिए नहीं, व्यवहार चलाने के लिए खाए। सुख लेने के लिए पति पत्नी का संबंध नहीं, संतान को जन्म देने के लिए संसार में आए। तो उसको फिर आत्मा का आनंद मिलता है। आत्मा का आनंद परमात्मा का स्वभाव है। परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद, सत्य जो सदा रहे। क्रोध आया चला जाता है लेकिन उसको जानने वाला रहता है। लोभ आता है चला जाता है, उसको जानने वाला सत्य रहता है। मोह आया, भय आया, चला गया। ये लोफर आते जाते टिक नहीं सकते, लेकिन वो सत्य जो आद में सत्य था, जुगों से सत्य था, अभी भी सत्य है, और मरने के बाद भी जो सत्य स्वरूप अकाल पुरुष आत्मदेव परमात्मा, कृष्ण कहो, राम कहो, जो रहेगा, जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ सकता। अगर हमारा साथ छोड़ दे वो परमात्मा, तो परमात्मा सर्वव्यापक कैसे, हमको छोड़ के सर्वव्यापक कैसे होंगे? जो सर्वव्यापक है वो सदा है। जो सदा है तो अब भी है, अभी नहीं है, बाद में आएंगे।
तो माया विशिष्ट रूप लेकर भले बाद में आए, लेकिन सच्चिदानंद रूप से वो अभी भी है हमारे साथ। जो सत्य है वो चेतन है, उनकी चेतना के बिना आंखें देखेगी नहीं, जीभ चखने का ज्ञान कहां से लाएगी। तो चेतन भी है, ज्ञान स्वरूप भी है। ठंडी गर्मी का ज्ञान त्वचा में, उसी चैतन्य की सत्ता है। सुगंध दुर्गंध का ज्ञान नाक से, वो ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा की तो सत्ता है। तो परमात्मा सत्य भी है, चेतन भी है, ज्ञान स्वरूप भी है, आनंद स्वरूप भी है। जो लोग कल नहीं आए थे वे हाथ ऊपर करो। जो कल आए थे और आज अभी नहीं आए वे हाथ ऊपर करो। हाँ, आप हंस लिए, आनंद आया, क्योंकि आज नहीं है तो हाथ ऊपर कैसे करेंगे। तो वो ज्ञान स्वरूप भी है और इस बात की खुशी देने वाला भी वही का वही है। मेरी मजाक में भी मेरे पिया का प्रसाद होता है। मेरी कुछ भी हिलचाल होती है ना, क्या करें भाई। हुक्का होता है ना, हुक्का, उसमें तंबाकू डाल के खींचते ना, तो जैसे सिगरेट धुआं उससे बहुत धुआं निकलता। मैंने तो हुक्के देखे भी, और बूढ़े बुजुर्ग खींचते थे ना तो मैंने खींच के भी देखा है। झूठ क्यों बोले भाई, हुक्का पी के भी देखा है। मेरा स्वभाव रहता था कि इसका क्या होता है, देखे क्या है, कैसा है, कैसा होता। गुड़ 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 पानी डालते। जिसने हुक्का देखा हो हाथ ऊपर करो। तो बस ये बात जानते आप। तो हुक्का में आप तंबाकू डाल के खींचे तो भी तंबाकू की गंध आएगी, और ऐसे खाली हुक्का को भी जरा खींचे तो गंध वही आएगी, और फूंक मारे तो उससे गंध वही निकलेगी। क्या ख्याल है? जब तंबाकू जिसमें रहा और हुक्का उसमें इस समय तंबाकू न भी हो तो फूंक खींचो तो भी तंबाकू की गंध लाएगा, और फूंक बाहर मारो तभी तंबाकू की गंध फेंकेगा। ऐसे जिसको आत्मा परमात्मा का प्रसाद मिला है वो विनोद में भी वही सुगंध आएगा, वो तो दुर्गंध फेंकेगा। यहाँ ब्रह्मरस आता है, इधर करो तो ब्रह्मरस, उधर करो तो ब्रह्मरस। प्रसाद लो तो ब्रह्मरस, प्रसाद बांटो तो ब्रह्मरस, होली खेलो तो ब्रह्मरस। अब होली, कुछ लोग बोलते पानी की बचत करना चाहिए, रंग से होली नहीं खेलना चाहिए। अब एक आध टैंकर रंग पानी खर्च होता है, या 2 टैंकर, या जो भी, लाखों लोगों को जो लाभ होता है, तो फिर वो केमिकलों की फैक्ट्रियों में तो कितने टैंकर पानी अजाया होता है। तो इस प्रकार की फतवाएं लोग करते रहते हैं। साधुओं का अपना विनोद चला के हरिद्वार, दूसरे ने बोला हरद्वार, हर भगवान शंकर केदारनाथ का रास्ता जाता है यहां से। दूसरे ने कहा चुप रहो, बद्रीनाथ का रास्ता यहां से जाता है इसलिए हरिद्वार है। आपस में थोड़ा तू में हो गई। बोले क्या करें? बोले जो कोर्ट फैसला करेगी, केस चला, कोर्ट निर्णय करे कि ये हरिद्वार है कि हरद्वार है। अब कोर्ट में तो अंग्रेजी शासन था, न्यायाधीश गोरा था, शरीर से तो गोरा था, दिल काला था। साधुओं को खूब धक्के खिलाया, मुदत पे मुदत। आखिरी उसने फैसला दिया, दिस प्लेस इज नॉट हरिद्वार एंड हरद्वार। इधर आदमी मरता है, हड्डी डालता है। दिस प्लेस इज रियल नेम इज हरिद्वार। क्या आप अभी हरिद्वार जाएंगे कि हरिद्वार जाएंगे? उसकी फतवा, उसकी जजमेंट को लोगों ने लताड़ दी। तो कभी कभी ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जो समाज के हित में ना हो, अथवा समाज के गले ना उतरे, अथवा समाज अस्वीकार करे। अब ये क्या चीज है? व्हाट इज द मेथड? ये मेथड कौन सा है बचलू बबलू? ये मेथड है ब्रह्म ज्ञान का, ये मेथड है भारतीय संस्कृति का।
ये मेथड है परस पर भाव यंतो, भलाई फेंको, भलाई दो, मंगल दो। उछालने वालों ने कितना कितना उछाला, लेकिन मैंने कभी उनके लिए एक अक्षर भी अपशब्द कहा हो अथवा नफरत की बात कही हो तो बताओ। उन्होंने तो खूब कृपा किया है मेरे नाम का, लोगों में नफरत पैदा हो जाए, उन्होंने बहुत प्रसादी भेजे, लेकिन हमने उसी प्रकार की प्रसादी उनके लिए कभी कही क्या? ठीक है बेचारे। तो भारतीय संस्कृति ये विशेषता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, दुर्जनों सज्जनों भूयात्, दुर्जन सज्जन हो जाए, सज्जनों शांति मापनुयात्, सज्जनों को शांति मिले। शांतो मुच्चित बंधे भ्य, शांतात्मा बंधनों से मुक्त हो जाए। ये मेरा शरीर, ये मेरा घर, ये मेरा फलाना नहीं, ये सब मिला हुआ खोखा है, इसका उपयोग करो मेरा करके, लेकिन ये आप नहीं है। कई लोग तो शरीर को ही मैं मानते, शरीर छूट जाता फिर भी आप रहते। मैं दुखी हूं, नहीं, दुख आता है चला जाता है, आप रहते हैं। मैं सुखी हूं, सुख आता है चला जाता है, बेटे आप रहते हैं। मैं चिंता में हूं, मुझे बहुत चिंता है, मैं तो मर जाऊंगी, मर जाऊंगा। तुम्हारा शरीर मरेगा और चिंता मरेगी, तुम नहीं मर सकते। भगवान मिलकर भी तुमको नहीं मार सकते। लो बोले भगवान भी मुझे नहीं मार सकते कि नहीं, भगवान साक्षी है, मैं सच्ची बात बोल रहा हूं। भगवान आपको नहीं मार सकते, नहीं मिटा सकते। आपके शरीर को प्रकृति के अनुसार, प्रकृति या लोक या भगवान शरीर को मार सकते, लेकिन शरीर मरने के बाद भी आप तो रहेंगे, क्योंकि आपको नष्ट करने का भगवान में सामर्थ्य नहीं है। बाबा ऐसा बोल रहे हो, हमको नाश करने का सामर्थ्य भगवान में नहीं है। भगवान को कह देना कि मैं बोल रहा हूं, ये भगवान की बात है। अपने अपने इष्ट देव को बोल देना कि बापू बोलते हैं कि प्रभु हमको नष्ट करने का सामर्थ्य आप में नहीं है। भगवान खुश होंगे। ये बच्चा मरने वाले शरीर को मैं नहीं मानता है, आत्मा को मैं मानता है। घड़े को तो आप तोड़ सकते हैं, कैबिन को आप तोड़ सकते हैं, मकान को आप तोड़ सकते हैं, लेकिन जो व्यापक आकाश है कैबिन में, घड़े में, मकान में, उसको वो आकाश भी नहीं तोड़ सकता है। ये जो आकाश व्याप रहा है, वो बोले कि केबिन का आकाश मुझसे अलग है, तो वो आकाश व्यापक नहीं हुआ। तो सच बात तो ये है कि भगवान भी आपको मिटा नहीं सकते। आप ऐसे अमिट आत्मा हो, ऐसे अमिट चैतन्य हो, लेकिन अपना असली स्वभाव भूल गए। अमिट चैतन्य रोम रोम में रम रहे, पीठ पे कीड़ी घूम रही, पैर में कांटा चुभे और नाक पे मक्खी बैठे, तो क्या पहले मक्खी की खबर होगी कि कीड़ी की होगी कि पैर की होगी? अरे साथ में बैठे तो साथ में ही हो जाएगी, क्योंकि आप पूरे भरपूर है ना। तो शरीर करके जैसे इसमें पूरे हैं, तो शरीर को खाली में मानते, वास्तविक में तत्व रूप से आप विभु व्याप्त सर्वत्र सर्वे इंद्रियाणा। तो भगवान सत स्वरूप है, तो आपका आत्मा भी सत स्वरूप है। भगवान चेतन है, तो आप भी चेतन है, ये जड़ शरीर को चेतना दे रहे हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप है, तो आप भी यहाँ ज्ञान स्वरूप है। भगवान आनंद स्वरूप है। कल जो नहीं आए थे, कल आए थे, आज नहीं आए, हाथ ऊपर करो। ये आनंद कहीं बाहर से लाए क्या? जो कल आए थे आज नहीं आए, हाथ ऊपर करो। मानते नहीं, ही कर रहे।
अभी डरते भी नहीं, डांटता हूं तो डरते भी नहीं। भाई जो कल आए थे आज नहीं आए, वे हाथ ऊपर करो ना। आज नहीं आए वो हाथ ऊपर करो। अरे बापू बोल रहा हूं, डरते नहीं तुम? नहीं डरते, क्योंकि ज्ञान है कि नहीं आए तो हाथ ऊपर कैसे करें, और उसका आनंद भी है। तो ज्ञान का आनंद होता है। जो ज्ञान स्वरूप है परमात्मा, वही आनंद स्वरूप है। वो सतरूप है, चेतन रूप है, ज्ञान रूप है, आनंद रूप है। और वो है ऐसा बोलना पड़ता है, क्योंकि शरीर को मैं मानते इसलिए बोलना पड़ता है। बाकी तो यही आप ही है। आपे लाडा आपे लाडी आपे मैया हो, फकीरा आपे अल्लाह। खुला तेनू भाव न खांदे, लिख लिख कैद न हो। मैं दुखी हूं, मैं भयभीत हूं, मैं बीमार हूं, ऐसा कौन कहता है? जरा खोजो। मन कहता है। तो आप मन है क्या? नहीं। एक झटका मार के दुख बीमारी से पृथक हो जाओ। तो मैं कौन हूं? जिन खोजा तिन पाया। काका मर गया, लोग रो रहे। रमन ने पूछा कि ये क्या है? बोले तेरा काका मर गया। ये तो पड़े हैं। बोले नहीं मर गए। तो कौन मरता है? खोजा खोजा खोजा, रमन विद्यार्थी ने रमन महर्षि बन गए, और मोरारजी देसाई उनके चरणों में शांति पाते। पाल बेंटन उनके चरणों में शांति पाता है। और ऐसा सहज जीवन के एक पंडित ने सवाल पूछा रमन महर्षि से, जवाब दे दिया। फिर दूसरा पूछा, फिर वो समझ गए कि ये लोगों को दिखाता है कि मैं देखो कैसा जानता हूं। महर्षि को ऐसे मौज आई कि उठाया डंडा, तेरे बाप का नौकर, अरे दाड़ा तार कर। वो युवक पंडित भागता जा, और ये बाबा डंडा लेके पीछे दूर तक भागा गया। अब लोग बैठे हैं सत्संग सुन रहे हैं, और ये पाल बेंटन लिखते कि कैसा ब्रह्मज्ञानी, कैसा सहज जीवन। आ गया उसकी बेवकूफी से क्रोध, तो क्रोध को भी पसार करने दिया, और क्रोध को भी ठीक से उपयोग कर दिया। अब वो इतिहास बन गया। लोग क्या बोलेंगे, क्या करेंगे? सहजता। इसका मतलब ये नहीं कि आप डंडा लेके किसी के पीछे पड़ो, बोले हम भी सहज में हैं। नहीं। रमन महर्षि लौटे तो पाल बेंटन लिखता है कि वो इतने प्रसन्न और इतने शांत थे कि मानो क्रोध उन्होंने किया हो ऐसा लगता ही नहीं। यही बात अष्टावक्र जी कहते, खिन्नोपि न खिद्यते। वो ब्रह्मज्ञानी खिन्न दिखता है, गुस्से में दिखता है, फिर भी गहराई में गुस्सा नहीं। रुष्टोपि न रुष्यते। धीरो न द्वेष्टि संसारम, वो संसार से द्वेष नहीं करता, क्योंकि राग होगा तब द्वेष होगा ना। वो तो आनंद स्वरूप में जगा है महापुरुष। ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाई आधा अक्षर, नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। धीरो न द्वेष्टि संसारम, आत्मा नम न दीक्षति। वो आत्मा को चाहता नहीं, भगवान को चाहता नहीं। विनोबा भावे से पत्रकारों ने पूछा कि आपको भगवान चाहिए? बोले नहीं। आप भगवान को मानते हैं? बोले नहीं। आपको भगवान मिल गए हैं? बोले नहीं। तो ये क्या है? बोले बिछड़ते तो मिले, वो तो थे ही। मानना तो दूसरे में होता, वो तो अपना आपा है। तो आपको आत्म साक्षात्कार हो गया? बोले है हो। ऐसा तो गांधी जी भी नहीं बोलते आपके गुरु। बोले गांधी जी गुरु है, पिता है। पिता को जहां तक दिखता है तो पिता के कंधे बैठे हुए बच्चे को और दूर का देखेगा। बोले ऐसा तो आपको नहीं बोलना चाहिए। बोले क्यों नहीं बोलूं? चोरी का माल है क्या, छुपाऊं? मौज है विनोबा की।
संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कई देखे रावण कौरव जैसे कंस। अगर भगवान और प्रकृति माता भक्तों और संतों के फेवर में नहीं रहती तो आज कोई भक्त धरती पे नहीं देखने को मिलता, कोई संत देखने को नहीं मिलता। जुल्मी जुल्म करे, संत सहते जाए, लेकिन वो प्रकृति माता को व्यवस्था संभालिए। अरे संसारी माता भी देखती है कि किसी निर्दोष बच्चे को दूसरे बच्चे मारते हैं तो माँ, उन बच्चों की भी माँ है, लेकिन वो माँ उनके लिए चंडी का रूप हो जाती है। काहे को मारा, भैया को क्यों मारा, क्यों उसकी निंदा की, क्यों झूठ किया, धाक धाक। ऐसे मैंने देखा मेरे गुरुदेव को भी किसी ने कुछ, तो गुरुदेव तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनको खच्चर पे जाते जाते ऐसा गिरा के हॉस्पिटल में भर्ती। मैं सोचा कि इतना बड़ी क्या क्या व्यवस्था है। तुकाराम महाराज को गर्म पानी डाल दिया। अब गर्म पानी तो तुकाराम महाराज की पीठ पे, लेकिन डालने वाले की पीठ पे फोले निकल गए। कैसी प्रकृति। जो संतों के लिए निंदा करते उनकी शांति सूझबूझ दब जाती, खुशी मारी जाती, और हमारी खुशी शांति और बुद्धि मारी गई वो पता भी नहीं चलता, इतनी बुद्धि मारी जाती। और भी क्या क्या उपद्रव होते हैं। घर में कुटुंब में 2-4 मेंबर है, वो आपस में भिड़ने लग जाते। बापू की निंदा करने का थोड़ा मजा ले लिया, फिर ऐसी सजा होती है कि बाप बेटा भिड़ता है, बहन भाई भिड़ता है, बेटी बाप भिड़ता है, अब फलाना फलाना भिड़ता है। ऐसी अशांति, ऐसी भी कई खबरें आती। फिर मुझे यहीं आना पड़ता है कि हे राम जी, जिन्होंने मेरी संगति की है उन जीवों को मैंने आनंदित किया है, तो मुझे वो चदरिया ओढ़ने का भाव हो रहा है कि वशिष्ठ जी के जो वचन है वो मेरे यहां सफल हो रहे। आप लोग आनंदित हो रहे हो। और बाकी के रंगों में क्या क्या नुकसान होता है ऐसा मैं कई जगह पर बोला हूं। अब इसके सूर्य के फूलों के रंग के साथ साथ ज्ञान ध्यान भक्ति के रंग से हमारा अंतःकरण रंगा जा रहा है। गर्मी झेलने की शक्ति तो हमारी बढ़ेगी। जरा जरा बात में अशांत होने से हम बचेंगे। ऐसे के सूर्य के रंग से फायदे तो होंगे, लेकिन उतने फायदे ही पर्याप्त नहीं है। हमें तो मोक्ष, परमात्मा सुख, परमात्मा शांति, परमात्मा प्रसाद मति का फायदा मिल रहा है। वास्तव में सब भगवान के हो और भगवान में ही हो, भगवान में जी रहे हो, भगवान में ही शरीर मिटेगा, फिर भी भगवान में ही, आकाश में ही सी। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोरा तुझको देते है, क्या लागत है मोर। बेटे को बाप प्यार करता है, वो बेटे के मजे के लिए नहीं, अपने मजे के लिए। बेटे को तो बेचारे को मुझे दाढ़ी लग, बेटा मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूं, लेकिन तो अपने सुख के लिए करता है। पत्नी को पति प्यार करता है तो अपने सुख के लिए, पत्नी पति को प्यार करती तो अपने सुख के लिए, दुकानदार ग्राहक को प्यार करता है तो अपने सुख के लिए, ग्राहक दुकानदार को प्यार करता है तो अपने सुख के लिए। क्योंकि आपका असली आत्मा सुखरूप है, इसलिए आप जो भी करते हैं सुख के लिए करते। बाहर सुख के लिए कर करके थक, बेईमानी कर करके भी थक जाएंगे। ईमानदारी से बाहर यथा योग्य व्यवहार करो, सुख के लिए बाहर मत भागो, अपने आत्मा के सुख में आ जाओ, आपका व्यवहार आदर्श हो जाएगा।
पत्नी को पटाया, बेटे को पटाया, सुख के लिए नहीं। नहीं, सुख देना शुरू कर दो, सुख लो मत, तो अंदर का सुख जागृत होगा। अंदर का सुख तो कहने भर को है, वो आनंद है। तो बापू सदा आनंद में रहते, सदा दिवाली संत की, आठों पहर आनंद। अकल मता कोई उपजा, गिने इंद्र को रंग। इंद्र के यहाँ तो नर्तकी नाचे, गंधर्व गाएं, साजी साज बजाएं, तब इंद्रदेव सोचते कि मुझे मजा आता है। लेकिन ये ब्रह्मज्ञानी कैसे आनंद स्वरूप है कि जहां नजर डालते वहां लोग आनंदित हो जाते। ब्रह्मज्ञानी को अप्सराओं के नाच से आनंद की जरूरत नहीं पड़ती, वो आनंद आता, बस नजर डालते आनंद ही आनंद। तो कितना आनंद होगा उनके पास। अखा भगत ने कहा, एटलामा तेटलू तो तेटलामा केटलू। ये हो जाए फिर हम आराम से सुखी होंगे, भजन करेंगे, इस वहम में मत पड़ो। अखा भगत कहते हैं, आखो कहे अंधारो कुओ, झगड़ो मटाड़ी कोई ना मुओ। जरा છોકરાનું કરી લઉં, છોકરીનું કરી લઉં, આટલું કરી લઉં, પછી નિરાત, અત્યારે જ નિરાત નહીં। આ બધું ઈશ્વરનું છે। ઓમ ભગવાન કે ભગવાન मेरे, ओम आनंद, ओम शांति। इतना हो जाए नहीं। अखो कहे अंधारो कुओ, झगड़ो मटाड़ी कोई ना मुओ। और अखा भगत हो गए गुजरात के बहुत ऊंचे संत। उन्होंने कहा, सजीव मनुष्य सजीव है और पत्थर निर्जीव है। सजीव ने निर्जीव को घड़कर भगवान बनाया, फिर उसके आगे झोली फैलाता है, मुझे ए दे, मुझे ए दे। ऐ इंसान, अखा भगत ने ऐसे, अखा भगत के चाप के नाम की पुस्तक में लिखा, लोगों को जगाने के लिए। अखा भगत ना चाप का नामनी पुस्तक में आव्યું। अखो कहे अंधारो कुओ, झगड़ो मटाड़ी कोई ना मुओ। सजीवाए निर्जीवा ने घड़्यो, सजीव ने निर्जीव को बनाया ठाकुर जी। और फिर मुझे ये दे दे, मुझे ए दे दे, मुझे ए दे दे। सजीवाए निर्जीवा ने घड़्यो, પછી એને કે મને કાઈ દે। આખો તમને ઈ પૂછે કે તમારી એક ફૂટી, मतलब एक आंख गई है कि बे। एक फूटी के बे। सजीव ने निर्जीव को घड़ा, फिर उसे कहता है मुझे कुछ दे। अखा तो मैं ये पूछता कि तुम्हारी एक गई कि बे, बे मतलब दो। भगवान को प्रेम करो, लेकिन ये दे, ये दे, ये दे तो मिलेगा, चला जाएगा ना। प्रेम करो और अपना प्रेम स्वभाव जगाओ। जो भगवान है वही आत्मा तुम्हारा है। ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, क्या भीख मांगे। तो आरंभिक भक्ति होती है कि हम भगवान को दिया करे, धूप करे, नमाज करे, ये करे, प्रेयर करे, भगवान को खुश करे। और भगवान हम पर खुश होते होंगे, हमको कुछ मिलेगा, हम सुखी रहेंगे। ये है संसारी भक्ति, बबलू छाप भक्ति। और जिनको सतगुरु मिल जाता है उनकी भक्ति हो जाती है पराभक्ति। भगवान ये दे वो नहीं, क्यों? तुम सत स्वरूप हो, तुम चेतन स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम सर्वव्यापक हो, हमारे आत्मा हो। वो प्रेम करते करते अपना भगवत स्वभाव जगाकर शहंशाह आलम हो जाते। तुर्क दुनिया, दुनिया की कोई चीज हमें सुख दे ऐसी जरूरत नहीं। तुर्क उकबा, स्वर्ग हमें सुख दे, बिस्तर नहीं चाहिए। शराबों के चश्मे होंगे, अप्सराएं होंगी। अरे यहाँ एक आदि दो लवरी भी सत्यानाश कर देती है, तो वहां होलसेल में अप्सराएं क्या हाल कर देगी। हमें उकबा भी नहीं चाहिए। तुर्क दुनिया, तुर्क उकबा। तो बोले भगवान तो चाहिए, बोले नहीं, तुर्क मौला, मौला भी नहीं चाहिए। बाहर अगर भगवान है तो आएगा, चला जाएगा, फिर रुलाएगा। भगवान जिससे भगवान है वो रब तो मेरे सामने है, और रब में है, मेरा आत्मा है। ये पराभक्ति है। ऐसी पराभक्ति को पहुंचने के लिए पंजाब में वो भजन चला, रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लेण दे।
बूटे बूटे पानी प्यावे, सूखे बूटे हरे बनावे। वो तो माली बन के आया, मैनू वेख लेने दे, मत्था टेक लेने दे। मत्था टेकना है तो सतगुरु को क्या मिलेगा? अपना अहम पिघलेगा, और जैसे काई हटी तो पानी उभरेगा, अहम पिघलेगा तो आनंद उभरेगा। गुरां दी सूरत रब नी, भुल जाए न जोगिनी। ओम ओम। अभी जो सुना जीभ तालू में लगाओ और उसको अपना बना लो। भगवान शिव जी कहते हैं जिसके जीवन में गुरु दीक्षा नहीं वो मूर्ख है। पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाया और नामदेव को शिवोबा खेचर से भगवान विट्ठल ने दीक्षा लेने की आज्ञा दी, और मां काली ने गदाधर महाराज को आज्ञा दिया तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो, और वही तोतापुरी गुरु की कृपा से गदाधर पुजारी जी रामकृष्ण परमहंस बने। तो दीक्षा गुरु से जरूर ले लेना चाहिए। निगुरे का सब व्यर्थ हो जाता है। बड़े बड़े राजे निगुरे होके मर जाते, फिर प्रेत बनते। मुसोलिन प्रेत होके भटक रहा है। इब्राहिम लिंकन व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका प्रेत होके भटक रहा है। आदमी तो मानवतावादी था, लेकिन गुरु दीक्षा से जो आत्मा परमात्मा के साथ जोड़ होता है ना, उसके बिना आदमी मर जाता है। तो दूसरे बार गर्भ मिले ना मिले तो गटर में बहेगा, तो मूर्ख हो गया ना। भैंसा बन गए, कोई कुछ बन गया, कोई क्रिकेट बन गया, कोई सांप बन गया। राजा अज मरने के बाद सांप बन गए, तो राज्य करने की बुद्धि क्या काम में आई? इसलिए निगुरा नहीं रहना चाहिए। ऐसे काम की धारा, क्रोध की धारा, लोभ की धारा, मोह की धारा, सफलता की धारा, इनमें जीव बेचारा चढ़ उतर करता रहता है। अंत में जानता नहीं कि मेरा उस शाश्वत से संबंध है। ये धाराएं पैदा हो के नष्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी जो मेरा साथ नहीं छोड़ता वह शाश्वत धारा है, नित्य आत्मदेव की। दूसरी धारा है कामना की, और तीसरी धारा है कर्म की धारा, कामना पूर्ति के लिए। तो इन धाराओं में बहता है, लेकिन थक कर फिर रात्रि को विश्राम करता है। धाराओं से पार, धाराओं के आधार आत्मा में चला आता है। प्रहलाद का होली के दिन में वर्णन करना जरूरी है। हिरण्याकश्यपु भगवान के पार्षद में से थे, और उनकी दृष्टि से बुआई जुताई बिना ही अन्न उत्पन्न होता था। सूर्य और चंद्रमा उनके प्रभाव से अनुकूल प्रकाश देते थे। हिरण्याकश्यपु बड़ा बुद्धिमान प्रभावशाली था, और उसी के घर में प्रहलाद, प्रत्यक्ष आह्लाद, आत्मा का आह्लाद पैदा करने वाला भगवत भक्त बेटा जन्मा। और हिरण्याकश्यपु को ये बात जताने के लिए भगवान ने वो लीला की कि जीवन में प्रेमा भक्ति सात्विक रस होना चाहिए। प्रेम गुण देखकर नहीं होता है। धनवान को प्रेम करोगे तो निर्धन हो जाएगा, तो नफरत हो जाएगी। सुंदर को प्रेम करोगे तो चेचक निकलेगा, तो नफरत हो जाएगी। सत्ता पर है तो प्रेम करोगे तो बेचारा नेता कुर्सी रहित होगा, तो आपका प्रेम नहीं टिकेगा। सच्चा प्रेम क्या है कि सच्चा प्रेम है गुण रहित, गुण के प्रभाव के आधार पर नहीं चलता। दूसरा होता है प्रेमी से कुछ पाने की कामना से प्रेम नहीं किया जाता। जैसे भगवान से कुछ पाते हैं तो ये भक्ति होती है आरंभिक, लेकिन भगवान को जब हम प्रेम करते हैं तो भगवतीय गुण हमारे में आते हैं। भगवान को सुख मिले और बदले में हमको कुछ भी मिले, लेकिन देने वाले हाथ प्रभु के हैं। इस प्रकार का प्रेम सुख देने वाले भाव का होता है। भगवान से सुख लें,
बच्चे को बाप प्रेम करता है तो सुख लेने के लिए, पत्नी को पति प्रेम करता है तो सुख लेने के लिए, धनी को निर्धन प्रेम करता है तो कुछ लेने के लिए। लेकिन एक दिव्य प्रेम है लेने के लिए नहीं। जैसे माँ बच्चे को प्रेम करती है, सद्गुरु शिष्य को करते हैं और भगवान भक्त को करते हैं, ऐसे ही भक्त जब भगवान को करता है तो भगवान के प्रेम से सराबोर हो जाता है। नित्य नवीन रस आता है, प्रतिक्षण वर्धमान होता है। प्रेम में लेना नहीं होता। जैसे हम भगवान को प्रेम करते तो हमें पता है भगवान लक्ष्मी नारायण है, फिर भी प्रेम में ऐसा होता है कि कुछ न कुछ मंदिर में हम भगवान को चढ़ाते हैं। प्रेम देना जानता है। हम जानते हैं भगवान शिव जी आशुतोष, उनकी जटाओं से तो गंगा बहती है, लेकिन हमारा प्रेम है तो शिव जी को एक लोटा चढ़ाते हैं। तो ये जो प्रेम है वो दिए बिना मानता नहीं। अहंकार इतना स्वार्थी के लिए बिना मानता नहीं। तो अब 6 प्रकार की प्रेम की पहचान। एक तो गुण रहित, दूसरा कामना रहित, तीसरा प्रतिक्षण वर्धमान होता है और चौथा अविच्छिन्न, जुड़ता है तो फिर टूटता नहीं है। मीरा को कितनी मुसीबतें आई, कष्ट आया, श्रद्धा तोड़ने के अवसर आए, लेकिन मीरा की प्रेमा भक्ति टूटी नहीं। एकलव्य का प्रेम गुरु के प्रति टूटा नहीं। गुरु ने कड़क व्यवहार किया कि हम तुमको आश्रम में नहीं रखेंगे, कोई बात नहीं, राजकुमारों को ही विद्या पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमने मान लिया आपको गुरु। गुरु मूर्ति लेकर वो एकलव्य ऐसा आगे बढ़ गया कि अर्जुन भी उनके आगे नन्हे साबित हो गए। प्रेमा भक्ति में वो ताकत है कि जो नहीं है उसको प्रकट कर दे, और जो है उसके अंदर आसक्ति नहीं, जिससे है उसमें प्रीति होती है। गुरु तत्व में, ईश्वर तत्व में प्रेमी की प्रीति हो जाती। और प्रेमी जिसको प्रेम करता है वो प्रेमी भले कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, लेकिन जिसे प्रेम करता है वो भगवान और संत है। तो प्रेमी को जीवन में वे सद्गुण बढ़ते बढ़ते दुर्गुण चलते जाएंगे और सद्गुण उनकी जगह लेते जाएंगे। जैसे एक बाबा जी कहानी कल्पित हो सकती है। बारिश की रात थी, एक बाबा जी ने दरवाजा खटखटा के, भाई भीग रहा हूं, दरवाजा खोलो। खोला, धन्यवाद, मैं थोड़ी देर बैठ जाऊं तो क्या हरकत है? बाबा बैठ जाओ, रात का समय है, जरा दरी बिछा दो, थोड़ा थका हूं। लेट गए। सुबह हुआ, नहला दो, नहाए धोए, नाश्ता करा। बाबा आपको कहाँ जाना है? बाबा बोलते मुझे कहीं नहीं जाना है, घर तो मेरा है, तुम कहाँ से आके बैठ गए? जयराम जी बोलना पड़ेगा। घर वाले सोचते बाबा ये क्या है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। बोले कुछ भी नहीं, घर तो मेरा था, मेरा ये है, तुम कैसे घुसे? ऐसे ये कल्पित कहानी। ऐसे बाबों को बाबा जब प्रेम आता है तो अहम को बोलता है कि तू इधर कैसे? अहम की पत्नी को, घरवाली को भी बोलता है तेरा काम क्या है? बोले मेरे बाल बच्चे भी है, ईर्ष्या, द्वेष, राग, मोह, ममता। बोले घर तो मेरा है। तो प्रेमी अपने घर का कब्जा ले लेते हैं और प्रेम ही प्रेम बरसाते हैं। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, ऐसा प्रेमा भक्ति का मधुमय प्रसाद है कि उस प्रसाद से सारे दुखों का अंत हो जाता है। पिता राजा है और शत्रु है। प्रेमी प्रहलाद निश्चिंत सोते हैं, निर्द्वंद जीते हैं। कैसा है प्रेम? विक्रम राणा शत्रु है और राजा है, और मीरा का द्वेषी है, लेकिन मीरा प्रेम प्रवाह से कैसा थिड़कन लेती है और गिरधर के गीत गाती है। निंदक जाए जल मरो अंगीठी में, तो चाल चलूंगी अनूठी। सांकली गली में गुरुजी मिलिया, सकरी गली में गुरुजी मिला है। उनसे बात करते मेरे को दुर्जनों ने दीठी है।
मैं तो चाल चलूंगी अनूठी, दुर्जन जाए जल मरो अंगीठी। मीरा का ये भजन है। तो मनुष्य जीवन में अगर परब्रह्म परमात्मा का प्रेम नहीं आता, तब तक चीज वस्तुओं को प्रेम करते करते, जैसे पतंगिया दिए को प्रेम करता है, मछली कुंडी में पड़े हुए खुराक को प्रेम करके फंस मरती है, हाथी नकली हाथी के ढांचे को प्रेम करते हुए खड्डे में गिर जाता है और फिर जीवन भर महावत के लाते और चिमटे सहता और भीख मांगता रहता है। ऐसे ही भंवरा सुगंध के प्रेम में फंस मरता है। अली पतंग मृग मीन गज, एक एक रस आँच, तुलसी उनकी कौन गति, जिनको व्यापे पांच। जो पांचों प्रकार के संसारी विकारी प्रेम में फंसे, उनकी क्या गति है? बोले गति तो दुर्गति होती है। बड़े बड़े राजा सांप बन जाते हैं, किरकिट बन जाते हैं, प्रेत होके भटकते हैं। वो दुर्गति से बचने के लिए आप प्रेम की धारा को बदल दो। जो प्रेम बाहर की चीजों को भर के अंदर सुखी होने की गलती कर रहे हैं, वो बाहर की चीजों, बाहर के लोगों की सेवा में लगा दो और आपका औदार्य और प्रेम अंदर से प्रकट होगा। भगवान का नाम जपो प्रीति पूर्वक, भगवान को देखो एकटक प्रीति पूर्वक, आपका असली प्रेम जागृत होगा। असली प्रेम का रस मिलने से नकली प्रेम के आकर्षण ढीले हो जाएंगे। प्रेमी भी खाता है, संतान को जन्म देता है, हंसने रोने लेने देने में सब प्रकार में प्रेमियों दिखते हैं, लेकिन प्रेमी फंसता नहीं है और मोही फंसता है। तो जीवन की उपलब्धि यही है कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इस परिवार को और अहंकार और उसकी पत्नी, इन सब के घर में घुस जाए कि भाई थोड़ा सा बैठने दो हमको। जैसे बाबा जी घुस गए ने, थोड़ा खड़ा रहने दो, फिर थोड़ा बैठने दो, थोड़ा लेटने दो। ऐसे भगवान का नाम लेकर थोड़ी देर विश्रांति ले, थोड़ी देर बैठे, धीरे धीरे पैर पसारते जाओ भीतर, फिर अपने आप ही इनको भगाना नहीं पड़ेगा, भाग जाएंगे। तो प्रहलाद ने बताया, अगर उस प्रेम स्वरूप परमात्मा को पाना है तो 10 चीजें ले आओ, तो वो सारी जमात भाग जाएगी। एक तो थोड़ा बहुत अपने जीवन में मौन का महत्व समझो। ज्यादा बोलने से वाणी खर्च होती है, जैसे दिया जलता और तेल खर्च होता है, ऐसे वाणी बोलने से ओज, मज्जा और वीर्य खर्च होता है। आप कम बोले, सार गर्भित बोले, सुखदायी बोले, भिड़ाने लड़ाने चढ़ाने वाला ना बोले। दूसरी बात, आपके जीवन में संयम हो। अमावस्या, पूर्णिमा, होली, दिवाली, शिवरात्रि, एकादशी पर्व के दिन तो सही, लेकिन बाकी के दिनों में भी एक दूसरे के शरीर को काम विकार का साधन न बनाकर राम प्राप्ति का साधन बनाओ। फिर 1, 2, 3, 4 बच्चों को भले जन्म दो, इन संयम ब्रह्मचर्य का पालन, उस प्रेम स्वरूप प्रभु को पूर्ण रूप से खिलने के लिए। तीसरा है, अपने जीवन में शास्त्र का श्रवण पाठन ले आओ। शास्त्र थोड़ा बहुत रोज पढ़ो, जहां भी हो। जैसे स्नान की जरूरत है, श्वास की जरूरत है, कपड़ों की और भोजन की जरूरत है, ऐसे तुम्हारे को शरीर को कपड़े और भोजन चाहिए, तुमको शास्त्र का प्रसाद चाहिए। रोज थोड़ा बहुत महापुरुषों के अनुभव के वचनों का पठन करो। शास्त्र का पढ़ना भूलो मत। स्वाध्यायम प्रमादो न कुर्यात, स्वाध्याय में, शास्त्र पढ़ने में लापरवाही ना करो। चौथी बात कहते हैं प्रहलाद जी, प्रहलाद प्रेम में पूर्णता को पाए थे कि चौथी बात है कि आप अविच्छिन्न धारा से जुड़ो, जुड़कर फिर टूटना नहीं। जब तो करना ही है, मैं भगवान का हूं तो हूं, बस जुड़कर टूटना नहीं। अविच्छिन्न धारा, तुम मौन,
शास्त्र अध्ययन, ब्रह्मचर्य और अविच्छिन्न धारा। पांचवा है तपस्या। धर्म का काम करने में कुछ शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक कष्ट हो तो स्वीकार करके भी अपना कर्तव्य करना चाहिए। कोई भी सेवा का कार्य, तो बौद्धिक अपमान हो जाए, मानसिक अपना अपमान हो जाए, शारीरिक कठिनाई आ जाए, फिर भी अपना सेवा कार्य, देवी कार्य, तपस्या समझ के निभाना, ये भी एक उत्तम साधन का अंग है। छठा है स्वधर्म पालन। अपना अपना धर्म, पत्नी है तो घर संभालने का, या पति है तो कमाने का, या बेटा बेटी है तो अपना अपना कर्तव्य पाले और तत्परता से पाले, और तत्परता से कर्म करके बाकी का समय फिर विश्रांति में आ जाए। अपने काम को लापरवाही से, धोखेधड़ी से अथवा झूठ कपट से संपन्न न करे, तत्परता से उस कार्य को करे। सातवीं बात है युक्ति से सत्संग और शास्त्र की व्याख्या करें। जो सुना है दूसरों को युक्ति से समझाए ताकि वो भी उस रास्ते चले। दुर्जन सज्जन हो जाए, सज्जन को शांति मिले, शांतों के बंधन मुक्ति का अनुभव हो और मुक्त आत्मा दूसरों को मुक्त करे। इस प्रकार की व्याख्या और इस प्रकार का व्यवहार करने से परमात्मा प्रेम, शाश्वत प्रेम का जो जन्म सिद्ध अधिकार है जीव को, जब तक वो परमात्मा प्रेम नहीं मिला तब तक गोटा ऊंधिया से क्या प्रेम करोगे? पान मसाला और गहने गांठों से कितना प्रेम करोगे? ये चीजें तुम्हारे को गुमराह करती है। इन चीजों का उपयोग करो। ये चीज प्रेम करने के काबिल नहीं है। गहने गांठों को प्रेम करते हो, संभालते हो, लेकिन कोई चुरा के ले जाए तो तुमको बोलेंगे भी नहीं कि हम जा रहे हैं। लेकिन भगवान तो कहते हैं रुपए, पैसे, गहने, गांठे, गाड़ी, मोटर आपको पहचानती नहीं, उनको आप प्रेम करते। हाय हाय हमारी गाड़ी खोएगी, हाय हाय मरुआ थे। अरे लेकिन वो जो कभी न खोता वो तुम्हारे साथ है, उसके प्रति तुम्हारा प्रेम नहीं। नथनी दीनी यार ने सुमृति बारंबार, नाक दियो करतार ने ताको दियो बिसार। उस परमात्मा प्रेम को बढ़ाने के लिए युक्ति से शास्त्र की व्याख्या करें और अपने जीवन में भी उस प्रकार का ज्ञान भरे। आठवीं बात प्रहलाद कहते पूर्ण परमात्मा प्रेम प्रकट करना हो तो एकांत सेवन करो। मैं अभी आया, क्या कर रहा था? अपना नियम किया। रात्रि को सोने के पहले भी एकांत सेवन, सुबह उठते समय थोड़ा एकांत, दिन में बीच बीच में थोड़ा। एक में ही सारी धाराओं का अंत हो जाए। ऐसा एकांत सेवन से तुम्हारा आत्म प्रेम, आत्म ज्ञान और आत्म रस बढ़ाओ। और नौवीं बात है कि भगवान के नाम का जो तुमको मंत्र मिला है उसका जप कभी ना छोड़ो। मैं नाश्ता या दूध तब तक नहीं पीता जब तक मेरा माला ना हो जाए, नियम ना हो जाए। 10-20 साल में 2-3 बार शायद ऐसी गलती से कुछ खाया तो नहीं है, दूध वूध पी लिया होगा तो फिर तुरंत सावधानी हो जाती है, नहीं तो उस दिन फिर कुछ मन में ऐसा वैसा हो जाता। और 10वीं बात है कि आप समाधि का अभ्यास करें, दीर्घ प्रणव जप करके शांत होते जाएं। बिना शांति समाधि के आप प्रेम प्रसाद में टिक नहीं सकते। बिना जप के प्रवेश नहीं होता। बिना ब्रह्मचर्य और संयम के आप प्रेम के राज्य में गति नहीं कर सकते। तो ये 10 बातें मैं फिर से कहता हूं। समाधि, जप, एकांत सेवन, शास्त्रों की व्याख्या, युक्ति अनुकूल, अपना कर्तव्य पालन,
बोले अपना कर्तव्य पालन, मेरी पत्नी मेरे को बोलती पिक्चर ले चलो, तो कर्तव्य पालना है कि नहीं, उसका मंगल हो ऐसे सत्संग में ले जाना कर्तव्य पालन है। मेरा पति बोलता है नॉन वेज बनाकर खिलाओ, तो क्या मैं ये कर्तव्य पालूं? नहीं नहीं, ये कर्तव्य नहीं है। पति का, पत्नी का, रिश्ते नातेदारों का पतन हो ऐसा कर्म करना पतन नहीं है, वो ऐसा कर्म करना कर्तव्य नहीं है। ऐसे कर्म से युक्ति युक्त होकर उनको बचा लेना ही कर्तव्य है। क्या करे, मेरा कर्तव्य है, वो दारू पीना चाहता है, बापूजी ने कहा अपना कर्तव्य पालो। ऐसे तो फिर मेरे को भी घर वाले बोलते थे कर्तव्य पालो, तो ऐसा सारा कर्तव्य का बोझ हम उठाते हैं, तो नकली कर्तव्य था। असली कर्तव्य है जीवात्मा परमात्मा का प्रेमी बन जाए, और फिर व्यवहारिक कर्तव्य है कि माता के साथ निभाओ, पत्नी के साथ निभाओ, बहन भाई के साथ निभाओ, लेकिन शास्त्र अनुरूप। ऐसा नहीं निभाने के बहाने तुम आध्यात्मिकता छोड़कर उनके चक्कर में आकर गिरो, ऐसा कर्तव्य नहीं होता। तो महाराज कर्तव्य पालन, स्वाध्याय, तपस्या, शास्त्र सुनना, ब्रह्मचर्य और मौन, ये 10 बातों को मैंने फिर से दोहरा दिया। जैसे आप ओमकार जपते हैं तो भ्रू मध्य में ध्यान करते तो प्रकाश, श्वेत रंग आपका संतुलित और सुविकसित होता है। ओम नमः का न बोलते हैं तो बैंगनी रंग, शिवाय बोलते तो नारंगी रंग। इस प्रकार के हमारे मंत्र उच्चारण करने से भी ये रंग सुविकसित होते, हम तंदुरुस्त हो जाते। ओम नमः शिवाय मंत्र से 4 प्रकार के रंग विकसित होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से 6 प्रकार के रंग विकसित होते हैं। हरिओम मंत्र से अमुक प्रकार के रंग विकसित होते, जो दीक्षा लेने के बाद साधक के जीवन में निरोगता, प्रसन्नता और सफलता चरण चूमती है। ये कैसी भारतीय संस्कृति और कैसा होली का उत्सव और कैसा रीति रिवाज है। इन ऋषियों को तो जितना भी प्रणाम करो, धन्यवाद दो, शुक्रगुजारी करो, उतना अच्छा है। हम गुण चोर ना हो, बस ताली बस, हम गुण चोर ना हो। सूर्य हमें रोज प्रकाश देता है, सूर्य नारायण के सूर्य नमस्कार कर दिया, हम स्वस्थ रहेंगे और कुछ अपना अभिवादन पेश करते। माता पिता ने पाला पोषा है, जन्म दिया है, माता पिता को प्रणाम कर दिए। गुरुजन इतना परिश्रम सह कर हमारा इतना भला चाहते हैं, तो हम भी गुरुओं के देवी कार्यों की सेवा खोज के पूर्ण होते जाएं और अपना प्रेम प्रसाद प्रकट करते जाएं। जो धोखे से सुन के चला गया, मजा आई और चला गया, तो उसके हाथ में तो थोड़ी देर की मजा रहेगी। लेकिन जो वफादारी से गुरु की सेवा करते हैं, वफादारी से गुरु के देवी कार्य की सेवा खोज लेते हैं, उनके हृदय में जो प्रेम उभरता है, जो शांति, आनंद और आरोग्य उभरता है, वो भगु भैयाओं को क्या पता। आए, दर्शन सत्संग किया, भाग गए। नहीं, जो देवी किसी की सेवा से हमको इतना लाभ हुआ, तो हमारी सेवा से भी किसी को लाभ पहुंचे। ऐसे लोग प्रेम प्रसाद में, परमात्मा के प्रेम राज्य में प्रवेश पा लेते हैं। कबीर जी ने कहा, प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चहो प्रजा चहो, अहम दिए ले जाए। अपना अहम समर्पित करते जाए उस अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा को, और परमात्मा को पाए हुए सतगुरु को। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लेने दे। बूटे बूटे पानी प्यावे, सूखे बूटे हरे बनावे, वो तो माली बन के आया, मैनू वेख लेने दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लेने।